मल्होत्रा मुझसे मिलने सीसीटीवी फुटेज के साथ आया था। उसने मुझे पूरा सबूत दे दिया है। इतना सब होने के बाद भी आन शांत खड़े हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को नहीं खोना चाहते। मगर तुम लोग साजिश रचने के लिए किस हद तक जा सकते हो, ये भी आज मैंने देख लिया। शनाया आंखों में आंसू लिए आहान की तरफ देख रही थी। अब जाकर आहान को पता चला कि शनाया की आंखों में मौजूद आंसू उसके लिए थे। शायद उस दर्द को शनाया महसूस कर रही थी कि आहान के साथ कितना गलत हो रहा था। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं, अच्छा यही होगा कि तुम खुद यहाँ से निकल जाओ और दोबारा इस घर में कदम रखने की सोचना भी मत। देखो शनाया, शौर्य और शगुन ने ये काम किया है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। आपको मुझे इस सब के बारे में एक बार तो बताना चाहिए था। कम से कम इतना भरोसा तो है मुझे आप पर। शनाया, तुम मीटिंग के लिए चलो, हम लोग थोड़ा सा काम खत्म करके आ रहे हैं। जैसे ही शनाया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे, जिनके सामने गिल कंस्ट्रक्शन की कोई औकात नहीं थी। अब शनाया को समझ आ रहा था कि कुछ तो गेम खेला है शौर्य ने। प्रेस वाले वहां मौजूद थे जो सबकी फोटो ले रहे थे। सभी को अब हर्ष मेहरा के आने का इंतजार था। शनाया आगे बढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई। यहाँ पे क्या गिल कंस्ट्रक्शन से कोई आया है? अब जी मैं हूँ शनाया गिल। मैं यहाँ गिल कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने आई हूँ और इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हूँ। ओके, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आ जाइए, आप ही से शुरुआत करते हैं। सभी लोग शनाया की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे। शनाया आगे बढ़ी। हर्ष के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। शौर्य और शगुन भी मीडिया की भीड़ में खड़े उस पल का इंतजार कर रहे थे जब हर्ष मेहरा बोलना शुरू करे और शनाया को वहां से बेइज्जत करके भगा दे। एक्सक्यूज मी गाइस, हेलो। जी जी सर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। जी सर। माफी चाहूंगा गाइस, जरूरी कॉल आ गया था। खैर, मैं गिल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा था। फोन पर इस तरह की डील के बारे में सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी कंपनी ने एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन मंगवाया था सबसे। हमने सबके प्रेजेंटेशन देखे, लेकिन गिल कंस्ट्रक्शन से जो प्रेजेंटेशन आया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मानना है कि ये प्रोजेक्ट शनाया गिल को मिलना चाहिए। हर्ष के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। खुद शनाया हर्ष को एक टक देखे जा रही थी, जैसे अभी अभी जो हुआ उस पर शनाया को यकीन ही नहीं हो रहा था। और इसलिए ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को जाता है। हर्ष के इस तरह अचानक यू टर्न लेने से यहाँ शौर्य और शगुन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन साथ ही गुस्से में उनका चेहरा लाल होने लगा। The meeting is over, guys. आपके कहने पे काम हो गया सर। शनाया की नजर भी जब उसकी स्क्रीन पर पड़ी तो आहान का नाम देखकर वो हैरान रह गई। ये हर्ष कहीं आहान का वही दोस्त तो नहीं जिसने आहान को गाड़ी दी थी? और लगता है ये काम भी आहान ने ही किया है।
काम हो गया यंग मास्टर। आपके कहने पर हर्ष ने ये प्रोजेक्ट शनाया को दे दिया है। गुड। मेरी तरफ से गिफ्ट भेजकर थैंक्स कहना। सच में तुमने आज कमाल कर दिया। मैं बहुत खुश हूं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? चल भी। दादाजी, पापा की इंजीनियर्स की टीम लौटा दीजिए। ओके, सारे इंजीनियर्स की टीम तुम्हारी, और साथ ही साथ वो 6 मंजिला इमारत, सी फेसिंग अपार्टमेंट, वो भी तुम्हारा इनाम में। क्या बात है, तुम दोनों के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जो काम तुम नहीं कर सके, शनाया ने कर दिखाया। इंजीनियर्स की टीम शनाया को नहीं मिलनी चाहिए, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम ये डील क्रैक करने के लिए हर्ष मेहरा के साथ सोई हो ना? तुम दोनों से तो कुछ हो नहीं पाया। जब शनाया ने जीत हासिल की, तुम उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए। और रही बात इंजीनियर्स की, तो मैंने सारे इंजीनियर्स की टीम शनाया को दे दी। जिसे भी कोई प्रॉब्लम हो, वो कंपनी छोड़ सकता है। इतना कहकर आनंद गिल वहां से चले गए। आहान के बारे में सोचकर शनाया के दिल में एक हलचल सी हो रही थी और दर्द भी उठ रहा था। क्या आहान सच में मेरी इतनी केयर करते हैं? मैं जो भी कहती हूँ सुन लेते हैं, जो भी करती हूँ सह लेते हैं, और वो भी कोई शिकायत किए बिना। सच में पापा सही कहते हैं। आहान एक परफेक्ट हस्बैंड है, लेकिन ये समझने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। आहान ने फोन पे विक्रम से गाड़ी का इंतजाम करने को कहा, क्योंकि अब शनाया को वही पसंद थी। यंग मास्टर तो पहली बार सस्ती गाड़ी मांग रहे हैं। आहान, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये शादी निभाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती हूँ। अब से हर बार यही कोशिश करूंगी कि आप खुश रहें। आज एकदम से शनाया को आहान के लिए लगाव महसूस हो रहा था। शनाया को याद था कि आज उसकी शादी की सालगिरह है। याद तो आहान को भी था, मगर दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहते थे। इधर आहान घर में शनाया के लिए उसकी पसंद की चीजें बना रहा था। ऑफिस के काम से मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। इट्स ओके, मैं आपका वेट करूंगा। आज शनाया सिर्फ आहान के लिए कुछ खरीदना चाहती थी ताकि उसे गिफ्ट दे सके और उसे थैंक्स बोल सके। शनाया अभी तक नहीं आई थी। आहान ने उसका नंबर लगाया तो वो भी नहीं लग रहा था। आहान को लग रहा था कि शायद शनाया को आज का दिन याद नहीं है।